तो छठ पूजा तो खत्म हो गया, लेकिन अब बारी है हमें पटना जाने की। तो उससे पहले हमें जाना पड़ेगा मौसी जी के घर पे, क्योंकि वो हर साल हमें बुलाती है और हमारे पास टाइम ही नहीं होता जाने के लिए। और अगर इस बार नहीं गए तो हमारी तो खैर नहीं। तो हम घर से निकल जाते हैं बाइक लेके, लेकिन रास्ते में हमारा पेट्रोल ही खत्म हो जाता है और हम एंटर कर चुके थे एकदम प्रॉपर गाँव में। और हमें रास्ते में एक पेड़ पे लटके हुए पेट्रोल दिख जाता है। हमें पता था कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो पेड़ ऊपर ही पेट्रोल मिल रहा था। तो हम वहाँ से जाके 2 लीटर पेट्रोल भर लेते हैं और उसके बाद में हम चले जाते हैं मौसी जी के घर। उससे पहले तो हमारी मौसी जी घर से गायब थी, क्योंकि उन्हें लगा कि हम मजाक कर रहे हैं, हम नहीं आने वाले हैं। तो वो चली गई थी अपनी ननद के साथ मार्केट। और हम पहुंच के 1 घंटे वेट करने के बाद में भाई जाके उन्हें बाइक से लेके आता है मार्केट से, तब हम मिल पाते हैं। और मौसी जी यहाँ पे हमारी अमरूद दिखा रही होती हैं और हमें वहाँ देख के मौसी जी तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि हमें भी उन्हें खुश देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे भाई और मौसी एक दूसरे से मजाक करते हुए, एक दूसरे को परेशान करते हुए। और फिर मैंने देख लिया ये मशीन जिस पे गायों के लिए चारा काटा जाता है। तो मैंने बोला कि इसमें थोड़ी सी तो चारा डाल दो, मैं उसको काट देती हूँ, मतलब देखती हूँ कैसे कटता है। तो फिर मौसी जी ने उसमें ईख के पतले वाले वो लगा दिए और उसको मैं काट रही थी। वो इतना ज़्यादा हार्ड था कि मुझसे कट ही नहीं रहा था। और फिर मैंने मौसी जी को बोला कि भाई ईख दे दो, जो छठ पूजा में चढ़ा था, मैं उसे खाऊंगी। तो उन्होंने ला के मुझे दे दिया था और मैं उसको खा रही थी, क्योंकि इतने भी दांत मेरे खराब नहीं है कि मैं नहीं खा सकती। उन लोग बोल रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने खा ही लिया। और उसके बाद मौसी जी की बेटी को हमने बहुत ज़्यादा परेशान किया उसको। और उसके बाद हमारी बारी आ जाती है घर आने के लिए। तो फिर हम चले जाते हैं, मौसी को ढूंढ के ले आते हैं। वो छत पे थी। हम सिर्फ 2 घंटे के लिए गए हुए थे और जैसे ही 2 घंटे कंप्लीट हुआ और बारिश भी आ रहा था, तो हम फटाफट वहां से निकल जाते हैं। सबके पैर वैर छू के, मौसी के और फुआ के और दादी के भी पैर वैर छू लेते हैं, भाई भी और मैं भी। आशीर्वाद लेने के बाद में हम वहां से चले जाते हैं, क्योंकि भाई बारिश आने वाली थी। हमें सुबह निकलना था पटना के लिए और फिर हमें वहां से कहीं और जाना है। सेम डे ही ट्रेन है, इसलिए हमें तुरंत निकलना ही पड़ा वहां से। तो हम घर के लिए निकल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।